स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। यूपी बोर्ड क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 यूपी बोर्ड सिलेबस है जो कि विलोपन विधि समझाएंगे। क्या है विलोपन विधि? विलोपन विधि कहते किसे हैं और विलोप कैसे होता है? विलोपन का मतलब होता है एक गुणांक यानी एक पक्ष विलुप्त होना। क्या होता है? एक गुणांक यानी विलुप्त हो जाता है कोई भी एक, ठीक है, उसे हम विलोपन विधि कहते हैं। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि चला था, ठीक है। ये है 7A यूपी बोर्ड सिलेबस है जो आपका कक्षा 8 7A में प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि से समीकरण हल करना है, ठीक है। चलते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण तो देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण ये क्या मानना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट। और ये हमें समीकरण क्या मानना पड़ेगा? सेकेंड। समझना है स्टूडेंट्स, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है, ठीक है। अब ये बताएं कि देखिए, ये निशान किसका लगा हुआ है? प्लस का। और ये निशान किसका लगा हुआ है? माइनस का। तो बताए थे कि यदि प्लस और माइनस होता है, क्या प्लस और माइनस होता है तो समीकरण जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि इनके निशान एक जैसे होते हैं, माइनस माइनस और प्लस प्लस, तो समीकरण घटा देते हैं। अब देखिए, इस पर y के गुणांक हैं जो क्या है बेटा? y के गुणांक सेम है। क्या है? सेम है। हमें अब गुणा नहीं कराना पड़ेगा ऊपर नीचे का। ये y के गुणांक हैं जो सेम है, लेकिन इनके निशान कैसे हैं? विपरीत हैं। कैसे हैं निशान? विपरीत हैं। ये प्लस में है, ये माइनस में है। और y का जो गुणांक है तो हमारा सेम है, तो ये मालूम होना चाहिए कि प्लस माइनस सेम होने पर कट जाता है। यही तो है ना कि सेम करने पड़ते हैं। यदि ये एक जैसे नहीं होते तो हमें इनको बराबर एक गुणांक करना पड़ता। कोई ना कोई एक गुणांक हमें बराबर करना पड़ता, तभी तो विलुप्त होगा कोई चीज। नहीं विलुप्त कैसे होगी? चलिए, तो ये गुणांक हमारे कैसे हैं? समान हैं। लिख दें y के गुणांक समान होने पर। क्या करने पर? y के गुणांक समान हैं तो हम समीकरण का क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बेटा क्या कर दें? जोड़ दें, ठीक है। अब निशान हमारे कोई नहीं बदलेगा, सीधे ये कट गए। अब यहाँ पर कौन विलुप्त हुआ? y। y विलोपन हो गया, y का विलोपन हुआ। क्या हुआ बेटा? y विलोपन हुआ, ठीक। इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विलोपन विधि कहते हैं। जिसके समझ में ना आए तो बताते जाना। क्या कहते हैं इसको? ये आपको कक्षा 10 में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। कक्षा 8 में भी है। अब हम क्या करें? ये 2x और 1x जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ठीक है। तो x बराबर 15/3 3×5 x = 5। x का मान कितना आ गया? दे रखा है कि नहीं दे रखा? ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो मालूम है फर्स्ट कहाँ पर है? कहाँ है? ऊपर। ये है आपका समीकरण फर्स्ट, है ना? आ रहा है समझ में? तो उतारेंगे समीकरण फर्स्ट। कितना?
x प्लस वाई बराबर 7, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें हम x का मान रख देंगे, कितना रख दें, 5 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर 7, 5 का क्या कर दें बेटा, पक्षांतरण करने पर, ठीक है ना। तो ये 5 उधर जाएंगे तो निशान बदल के जाएंगे, तो y बराबर, ये आपके मान निकल आए, आंसर हो गया, ठीक है ना। थैंक्स।